तो इतने सारे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी छात्र, उनकी बात कोई कर नहीं सकता, कोई माइकल लाउ नहीं कर सकता। महाकाल, महेश्वर, बोधिसत्व बुद्धिज्म का हिस्सा है और 3 रत्न में यानी बुद्ध में, धर्म में, शंख का हिस्सा है। आगे लिखते हैं और विपत्ति में 5 परिषद होती है। ये 5 परिषद कौन है? इनकी रक्षा करता था। तो नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है कि 5 परिषद थे भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षा महाराज, श्रमणी, समृद्धि, यानी कि ये दुष्ट लोगों के ही विपत्ति में सहायक के लिए माना जाता था। महायान बोधि जो महायान शाखा है उसके ये थे महेश्वर। तो ये अभी देखें यहाँ पे ये स्पीच वगैरह और ये सारी फोटो वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई है। देखिए भारत माता की जय बताइए, बोध गया में भारत माता की जय का क्या मतलब है? वो बुद्ध की बात चल रही है। आप भारत माता की जय बोलिए, सब चीज बोलिए, हम मना तो नहीं कर रहे हैं कि आप मत बोलिए, सब चीज बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन बुद्ध गया में जाके बुद्ध की तो कम से कम बात कर लीजिए। तस्वीरें दिखाता हूँ, पहले तो ये न्यूज़पेपर देखिए। इस न्यूज़पेपर में ये बताया गया है कि राज्यपाल राजेंद्र वी आलेकर ने भिक्षुओं को भेंट किए चीवर, और इसमें बताया जा रहा है कि भारत की भूमि ने कभी युद्ध का विचार नहीं दिया है, और फिर इनकी तस्वीरें दिखाई जा रही है। इसमें ये चीवर भेंट कर रहे हैं भिक्षु वगैरह को। यहाँ पे ये न्यूज आती है और इसी न्यूज में बताया जाता है कि कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर इंद्रेश कुमार विश्व धरोहर महाबोधि विहार मंदिर में पूजा अर्चना करने गए हैं, और इस तरह की खबरें आती हैं बुद्धगया मठ में भी। तो अब वो क्या कह रहे हैं उसमें, जो इंद्रेश कुमार है वो कह रहे हैं कि हम तो भाई यहाँ पे बुद्ध की धरती है और हमने तो हिंसा की कभी बात ही नहीं की है, और सनातन और बुद्ध हम तो साथ साथ चलने वाला, और भारत में तो क्रोध तक को भी हिंसा कहा गया है। पर यहीं पे मैंने एक स्क्रीनशॉट और लगा दिया है वाल्मीकि रामायण का, जो अयोध्या कांड की 109 सर्ग का 34 नंबर श्लोक है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसी से ही मैंने डिट्टो उठा के रख दिया है, जहां उस किताब में राम की महिमा बताई गई है और उसमें कहा जा रहा है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। अब ब्रैकेट में इन लोगों ने समझाने के लिए वेद विरोधी जबरदस्ती डाल दिया है, मूल श्लोक में कहीं भी वेद विरोधी नहीं लिखा है, सिर्फ बुद्ध लिखा है। तो बुद्ध को बौद्ध मतावलंबी, आगे लिखा है तथागत, तो तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए, चोर समझना चाहिए, चोर बताया जा रहा है। बुद्ध ने हमें हमेशा शिक्षा दी है कि हमें जो चोरी कभी नहीं करना चाहिए, पंचशील में ये सिद्धांत ना, चोरी कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको ही चोर बताया गया है इस किताब में, और इसको धार्मिक किताब मानी जाती है। आप सब जानते हैं कि रामायण, वाल्मीकि रामायण को धार्मिक किताब मानी जाती है जिसमें बुद्ध को गाली दी गई है। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को भी दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया जाए, परंतु जो वश से बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करे। अब सवाल ये है कि क्या ये बातें क्यों नहीं बताते हैं कि धर्म ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है कि बुद्ध को चोर बताओ, ये लिखा हुआ है ना, फिर ये कैसे ये कह रहे हैं, न्यूज़पेपर में छपवाया जा रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो क्रोध को भी हिंसा कहा गया है, और यही मनुस्मृति में साफ साफ चैप्टर 3-4 आप पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में ही, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंसा जो होती है, वैदिक हिंसा, उसको हिंसा नहीं माननी चाहिए। वैदिक हिंसा में हिंसा भी अहिंसा कहलाती है इनके, और बोल रहे हैं हिंसा ही नहीं है। तो ऐसी बातें जब बोध गया में जाके बुद्ध के प्लेस पे की जाती है तो इन मामलों को हाईलाइटेड करना बहुत जरूरी है कि इनसे बुद्ध धर्म का कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल उलट विचारधारा है। बाकी हमारे स्पेशल गेस्ट आएंगे, उनसे हम ये सवाल लेंगे कि क्या मामला है, वो इसके एक्सपर्ट हैं, वो उसमें डिटेल्स में ही बताएंगे। आगे आप ये देखिए, कुछ और मैंने ये स्क्रीनशॉट दिखाए हैं कि ये बड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही है, और जो भिक्षु संघ है ये क्या है, उन्होंने अपने फेसबुक पर, जो राजेंद्र आलेकर जी हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, फेसबुक पर अपने पेज पे उन्होंने खुद ये चीज लिखा है, और ऊपर लिखा है कि धर्म संस्कृति संगम गया द्वारा महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में आयोजित संघदान एवं चीवरदान कार्यक्रम में भाग लिया, और ये वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाने की आवश्यकता है, और ये सारी चीजें बता रहे हैं कि आवश्यकता है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि ये कहते हुए भी उन्होंने जो बयान दिया है वो भी देखना चाहिए कि जब बात आप बुद्ध की अपनाने की कह रहे हैं तो फिर आप उसको अद्वैत और फिर आप उसको शिवलिंग, इस तरह की बातें क्यों जोड़ रहे हैं वहाँ पे, जिससे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये अभी देखें यहाँ पे ये स्पीच वगैरह और ये सारी फोटो वगैरह वहाँ पे पड़ी हुई हैं। देखिए भारत माता की जय बताइए, बोध गया में भारत माता की जय का क्या मतलब है? वो बुद्ध की बात चल रही है। आप भारत माता की जय बोलिए, सब चीज बोलिए, हम मना तो नहीं कर रहे हैं कि आप मत बोलिए, सब चीज बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन बुद्ध गया में जाके बुद्ध की ही तो कम से कम बात कर लीजिए। एक समय जो है बुद्ध की, उनकी तो चर्चा हो जाएगी, वहां भी जाके शिवलिंग, वहां भी जाके अलग अलग चीजें चल रही हैं। अब ये देखें, आज बोध गया मठ में पूजा अर्चना की ये सारी फोटो आप देख लीजिए। अब ये बोध गया में पूजा अर्चना का क्या मतलब है भाई? बोध गया है
तो बोध गया में बुद्ध की बात होनी चाहिए। और ये तस्वीरें देख लीजिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो तस्वीर है, इन तस्वीरों में कौन है? ये तस्वीर देखिए, ये तो लग रहा है बुद्ध की तस्वीर है। एक तस्वीर, एक तो बीच वाले को तो पूरा ढक दिया गया है। ये किसकी तस्वीर है जिसको पूरा ढक किया है फूल माला से? भाई हम ये बताइए, हम इंसान हैं, कहीं भी जाते हैं पूरा फूल माला से ढक ढुक के जाते हैं क्या? है पर्दा प्रथा अब तो नहीं है ना? है घर की महिलाएं वगैरह भी तो अब इतना तो बुर्का पहना के नहीं रखते, तो भगवान में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि इतना फूल माला से ढकने की जरूरत पड़ रही है? भाई है भगवान को पर्दे में रखने की क्या जरूरत पड़ रही है भाई? पहले औरतों को लोग छुपा के ढक के रखते थे, भगवान को ऐसे क्या? इस क्लियर करना चाहिए ना, इस पर तो सबको बोलना चाहिए। इतना जब बुद्ध के विचार को अपनाना है तो बुद्ध तो कभी नहीं कहे कि हमको जो है पूरा ढक ढुक के रखो। अब जैन मत में आप जाएंगे तो महावीर तो कपड़े तक को नकार देते हैं। और यहाँ पे जो है ईश्वर को आप ये देखें, इस तरह की ये चीजें हैं, ये सारी ये सब आप देख सकते हैं, ये बातें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इतने सारे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले मेधावी छात्र, उनकी बात कोई काट नहीं सकता, कोई माई का लाल तक नहीं काट सकता, क्योंकि वो भारत के सबसे प्रख्यात, पूरी दुनिया का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्र थे। जिनमें से एक का नोट मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो अपने नोट्स में क्या लिखते हैं कि जब वो वहां पे गए थे, नालंदा महाविहार में गए थे, नालंदा महाविहार पढ़ने के बाद से वो बोध गया गए थे, तो उनको क्या शिवलिंग मिला था कि नहीं मिला था? ये आप देख सकते हैं। पाहयान थे, 399 एडी में आए थे और लगभग 308 एडी में वहां गए थे, गया में गए थे। जब गया में गए थे तो इन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहाँ पे गांव की जो लड़कियां थी सुजाता और उनकी दासी पूर्णा, उन्होंने बुद्ध को खीर वगैरह दिया था, अर्पित किया था। बुद्ध वहां पे अपना ध्यान व्यान करते थे और फिर उन्होंने इसमें ये दिया था कि वहां पे उनको बुद्ध जहाँ बैठते थे वो उनको शिलाखंड भी देखने को मिला था। और उन्होंने वहां पे पता उस पेड़ को देखा था जिस पेड़ पर, और वहां पे स्थान बना दिए गए थे। तो ये सारी चीजों का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। फिर वो बोलते हैं कि उनके जाने के 1000 साल बाद भी वहां पे बौद्ध भिक्षु जो है वहां पे बैठ के अपना सब्जी रहते थे, कहीं कोई शिवलिंग की चर्चा तक नहीं है। जो भी चीजें हैं वहां पे स्तूप बना हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 4 महास्तूप के स्थान हैं और उन्हें सब जानते चले आ रहे हैं। कुछ विरपय उलट पुलट नहीं हुआ है। देखिए कुछ भी उलट पुलट नहीं हुआ था 5वीं सदी तक। 4 महास्तूप, बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्धत्व प्राप्ति स्थान यानी ये बोध गया का स्थान, बुद्धत्व प्राप्ति स्थान, धम्मचक्र पतन स्थान और महापरिनिर्वाण स्थान से संबंधित है। तो वो सारी चीजों का करते हैं, जिक्र करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि भगवान बुद्ध के बोधि बुद्धत्व प्राप्त करने के स्थान पर 3 संघाराम है। 5वीं सदी में 3 संघाराम थे वहां पे, सभी में श्रमण निवास करते थे। आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, सभी में श्रमण निवास करते थे, यानी कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो निवास करते थे। निवासी भिक्षु संघ को सभी आवश्यक पदार्थ प्रदान करते थे, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी। वहां पे कोई शिवलिंग की चर्चा नहीं आई है और न ही किसी ब्रह्मनिज्म की चर्चा आई है। लेकिन वहां पे आप देखें, ये लोग वहां पे जाके ब्राह्मण बैठा हुआ है और पूजा पाठ की बातें चल रही हैं और वहां पे शिवलिंग की बात चल रही है, अद्वैत की बात चल रही है। अब हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं तो मैं उनको जोड़ लेता हूं और हम इस पर चर्चा करेंगे। एक और पॉइंट मैं दिखा देता हूं कि जो महादेव की बात चल रही है, तो इत सिंह ने अपने नोट्स में साफ साफ लिखा है कि जितने भी महाविहार होते थे वहां पे एक सोने, हाथ में सोने की थैली होती थी और एक 2-3 फुट की बोधिसत्व की मूर्ति होती थी जिसका मुखमंडल काला रहता था और उसको महाकाल कहा जाता था। और वो एतिहद कहता है कि स्वर्ग, वो कहता है, स्वर्ग ब्रैकेट में अलग से अनुवादक ने लिख दिया है, कहता है कि महेश्वर के प्राणियों में से था, यानी महेश्वर बोधिसत्व थे। और ये बुद्धिस्ट महाविहारों में जहाँ उनके किचन होते थे, भारत के बड़े बड़े विहारों की पाकशाला, वहां पे ये पाए जाते थे। वह संभवतः 3 रत्नों से प्रेम, 3 रत्न कौन? बुद्धम, धम्मम और संघम। बुद्ध, धम्म और संघ वाले थे। कौन थे? माहेश्वर, महाकाल। आप देख सकते हैं लिख के क्या है। और भारत के सबसे मेधावी छात्र ने अपने नोट्स में लिखा है, कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं लिखे हैं। भारत पूरी दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे होनहार छात्र ने अपने 15 साल के स्कॉलरशिप में, 15 साल के रिसर्च करके और ये बातें लिख के गया है। उसके नोट्स आज भी अवेलेबल है, कोई माइकल काट नहीं सकता है कि 7वीं सदी में महाकाल, महेश्वर बोधिसत्व थे, बुद्धिज्म का हिस्सा थे और 3 रत्न में यानी बुद्ध में, धम्म में, संघ का हिस्सा थे। आगे लिखते हैं और विपत्ति में 5 परिषदों की, और ये 5 परिषद कौन है? इनकी रक्षा करता था। तो नीचे नोट्स में दिया हुआ है कि 5 परिषद थे
भिक्षु, भिक्षुणी, शिक्षामाणा, श्रमणेर, श्रमणेरी, यानी कि ये बुद्धिस्ट लोगों के ही विपत्ति में सहायक के लिए ये माना जाता था। महायान बोधि जो महायान शाखा है उसके ये थे माहेश्वर। और आज की डेट में आप देखें इसको सेपरेट करके शिवलिंग बना के और महादेव पता नहीं शिव बना के क्या क्या करके अलग कर दिया गया है। तो ये मैं आपको इत्सिंग के नोट्स का दिखाया, मैंने आपको पाहयान का भी दिखाया, इसी तरह वेंसोंग आए थे उन्होंने भी चर्चा की है, पर हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं तो अब मैं सीधे उनको ऐड कर रहा हूँ और अब हम जो है सीधे उनसे प्रश्न करेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विलास खरात जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेशनल वर्ल्ड पे डॉक्टर विलास जी। जी धन्यवाद। बिहार के गवर्नर, बिहार के राज्यपाल, बेसिकली बिहार के राज्यपाल जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ, वो और उनके साथ आरएसएस के इंद्रेश कुमार गए हैं बोधगया में। उस पे आपको क्या आपत्ति है? पूरे आपके जो संस्था है उसको क्या आपत्ति है? जी, हमारी पहले तो ये आपत्ति है कि राज्यपाल महोदय ये संवैधानिक पद है और उन्हें संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, मगर इंद्रेश कुमार जो है, इंद्रेश कुमार कोई लोकतांत्रिक संस्था का या संवैधानिक पद का आदमी नहीं है। इंद्रेश कुमार यह आरएसएस का वर्कर है, सेंट्रल बॉडी का मेंबर है और इंद्रेश कुमार के ऊपर देश भर में अभी भी अलग अलग जगह पर केसेस चल रही है और इंद्रेश कुमार के ऊपर अलग अलग राज्यों में बम ब्लास्ट का आरोप है और अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में इंद्रेश कुमार का भी एक एक्यूज के तौर पर नाम था और इंद्रेश कुमार जिस संस्था से रिलेटेड है आरएसएस, उस संस्था के 3 लोगों को आजीवन कारावास अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में जज महोदय ने फैसले में दिया है। इस आधार पर आरएसएस आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट केस में उसको और आरएसएस के 3 वर्कर को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। इसलिए राज्यपाल महोदय के साथ इंद्रेश कुमार का जाना एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम है, इसलिए हमारी इस पर आपत्ति है। लेकिन एक बात बताएं कि इंद्रेश कुमार तो बौद्ध के सम्मेलन कराते हैं, आरएसएस तो बौद्ध के लिए अपनी कई संस्थाएं बना रखी हैं, तो तब भी आपका विरोध क्यों है? बौद्ध में तो काम कर रहे हैं ना बौद्ध लोगों के लिए। जी जी, इंद्रेश कुमार के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। असित चटर्जी उर्फ असीमानंद ने जब वो पकड़े गए, ये आरएसएस के हार्डकोर वर्कर थे, सीनियर वर्कर थे, या यूं कहा जाए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के बाद इंद्रेश कुमार का स्थान है और इंद्रेश कुमार के बाद तीसरा स्थान असीमानंद का है। उन्होंने कोर्ट में अपना खुद का एफिडेविट लिख के दिया था। असीमानंद ने इंद्रेश कुमार के सिलसिले में उस एफिडेविट में ये तक कहा, उसकी जबान में असीमानंद ने इंद्रेश कुमार के बारे में ये कहा है, मुझे यह भी पता चला था सुनील जोशी भारत भाई के साथ नागपुर में इंद्रेश जी से मिले थे। इंद्रेश जी यानी इंद्रेश कुमार। इंद्रेश जी ने भारत भाई के सामने सुनील को यानी सुनील जोशी को 50,000 रुपए दिए थे। कर्नल पुरोहित ने भी एक बार मुझे बताया था कि इंद्रेश जी आईएसआई के एजेंट है और इसके पूरे डॉक्यूमेंट उसके पास है, लेकिन कर्नल पुरोहित ने मुझे डॉक्यूमेंट कभी नहीं दिखाए। हम नहीं कह रहे हैं इंद्रेश कुमार अभी जिंदा है और उनके जो साथी हैं असीमानंद उर्फ असित चटर्जी, वो कभी कहीं दिखाई नहीं देते, किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं देते क्योंकि वो टेररिस्ट है, ये बात जाहिर हो गई थी। और इंद्रेश कुमार और नरेंद्र मोदी के फोटो भी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो पता चलेगा। खुद इंद्रेश कुमार का सहयोगी कह रहा है कि इंद्रेश कुमार असीमानंद कह रहे कि इंद्रेश कुमार आईएसआई जो पाकिस्तानी आतंकवादी संस्था है उसके करीबी है, तो इंद्रेश कुमार को जेल में होना चाहिए था, जबकि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इन टेररिस्ट लोगों को पर्दे पर ला रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख पदों पर ले रहे हैं। इसलिए हमें शंका है कि इन लोगों का उस जगह पर जाने के पीछे कोई नया षड्यंत्र है क्या, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेस है।
बोध गया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज है, और उस जगह पर राज्यपाल महोदय के साथ इस आतंकवादी इंद्रेश कुमार का जाना हमें शंका जता रहा है। दूसरा मुद्दा जो आपने सवाल खड़ा किया बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इंद्रेश कुमार तो सभी माइनॉरिटीज लोगों के नाम पर संस्थाएं बनाए हुए हैं। अभी आरएसएस ने उसी को आगे करके उसको इंद्रेश कुमार को बुद्धिस्टों का नेता घोषित कर दिया, मुसलमानों का नेता घोषित कर दिया है, क्रिश्चियनों का नेता घोषित कर दिया है। जिनके खिलाफ आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं उन्हीं की फेक संस्थाओं का निर्माण किया है। आरएसएस के द्वारा भारतीय बौद्ध संघ नामक एक संस्था को निर्माण किया गया है। भारतीय बौद्ध संघ ये आरएसएस प्रायोजित एक फर्जी संस्था है और गुजरात का एक व्यक्ति जो आरएसएस का वर्कर है उसके बाल मुंडवाकर उसको भिक्षु का वस्त्र पहनाकर उसका नामकरण उन्होंने किया है संघ प्रिय राहुल। यानी संघ कौन सा संघ? बुद्ध का संघ नहीं, जो आरएसएस संघ चला रहा है वो। तो आरएसएस के लोग मोहन भागवत इंद्रेश कुमार को आगे करके बुद्धिस्टों का एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इस आधार पर ये सिद्ध होता है कि आरएसएस के लोग केवल भारतीय लोगों को ही मूर्ख नहीं बना रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि वो बुद्धिस्ट लोगों के भी हितैषी है। यही भारतीय बौद्ध संघ था जिसका ये जो फर्जी व्यक्ति है संघ प्रिय राहुल, उसने अयोध्या के राम मंदिर का समर्थन किया था और जिस दरमियान सोशल मीडिया पर उस राम मंदिर को लेकर विरोध हो रहा था देश भर के SC ST OBC तमाम लोगों के द्वारा, तो वही संघ प्रिय राहुल कह रहे थे कि जो व्यक्ति राम लल्ला का या राम मंदिर का विरोधी करेगा उनको गालियां तक देने का उसने काम किया। यानी दुनिया के लोगों को ये दिखाने का प्रयास किया आरएसएस के लोगों ने कि भारतीय बौद्ध संघ नामक एक बौद्धों की संस्था है और वो आरएसएस के द्वारा जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसका वो समर्थन कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी आंख में धूल फेंकने का षड्यंत्र है जी। ये थोड़ा सा अब हम बोधि महाविहार की भी बात कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा काम महाबोधि टेम्पल पे महाविहार पे काम किया था सर मेजर जनरल कर्निंघम जी ने, तो उन्होंने काम किया था, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी? और खासकर अभी ये मैं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखा दूं जिसमें अभी जो बिहार के गवर्नर हैं वो उसको शिवलिंग कुछ बताना चाह रहे हैं। वैसी अवस्था हमारे बोध गया में भी है। भगवान बुद्ध के सामने वहाँ शिवलिंग है, उसकी भी पूजा होती है। ये बता रहे हैं कि वहाँ पूजा होती है, बुद्ध के सामने शिवलिंग है। आगे द्वैत कहाँ है, अलगपन कहाँ है? हम तो सभी अद्वैत मानने वाले हैं। कह रहे हैं कि बोध गया में सब चीज अद्वैत है। हम सभी एक दूसरे को एक मानने वाले हैं और इस विचार को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है जी। तो मैं चाहता हूं कि ये वहां पे शिवलिंग की जो बात आ रही है बोधि महाविहार में, इसका क्या संदर्भ क्या है जी? सर मेजर जनरल कनिंघम वह व्यक्ति है जिन्होंने 1890 में महाबोधि महाविहार का उत्खनन किया और उन्होंने फाइयान और युएन संघ के सफरनामे के आधार पर उस जगह को चिन्हित किया और उस जगह को ढूंढा। मैं मेरी बात को जारी करने के पहले या मैं मेरी बात को सबूत के आधार पर एक पिक्चर मैं आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, जिस पिक्चर में एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है और वो महाबोधि महाविहार के प्रांगण में है। तो प्लीज उसे आप अगर दिखाएंगे तो आसान होगा। ये बुक्स एक मैंने उसका स्क्रीनशॉट आपको दिया था जी जी, मैं उसको निकाल देता हूँ। खैर अब जब मिलेंगे तब दिखाइए। तो 1895 में जो उत्खनन कार्य किया गया महाबोधि महाविहार में, उसका एक रिपोर्ट भी सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा प्रकाशित किया गया था। हाँ, ये जो शिवलिंग है ये मैंने महाबोधि महाविहार में जाकर फोटो खिंचवाया था। 2019 की बात है, 18-19 की बात है। और ये जो शिवलिंग है, यह शिवलिंग महाबोधि महाविहार के अंदर प्रवेश करने के बाद जब आप मेन टेम्पल में प्रवेश करते हैं उसके लेफ्ट साइड में यह शिवलिंग बिठाया गया है।
वो जो महाबोधि महाविहार है उसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, इसके बावजूद उसके अंदर शिवलिंग होने का क्या मतलब है? अभी तो दान पेटी लगा दी गई है, अभी दान पेटी वहां पे लगा दी गई है। मतलब आप महाबोधि महाविहार में एंट्री करते ही सिक्योरिटी जांच होने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते ही जहाँ दोनों साइड में ओटिव स्तूपास है भारी संख्या में, वहाँ बुद्धा के फुटप्रिंट भी है। और आप आगे जाओगे तो एक छोटी बिल्डिंग है जो लेफ्ट साइड में है, वहाँ पर लिखा है पांडव, यानी पांडवों का नाम तक वहाँ जोड़ दिया गया अंदर महाबोधि महाविहार के अंदर। और उस छोटे स्ट्रक्चर के नीचे ये एक शिवलिंग बिठाया गया है जो बहुत अभी अभी का है, ज्यादा पुराना नहीं है। मगर पहले जो शिवलिंग था वो शिवलिंग जो अंदर जो बुद्ध की प्रतिमा है, मुख्य टेम्पल के अंदर जो बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके बिल्कुल नीचे फर्श पर या जमीन पर एक ओटिव स्तूपा था। और जब ब्राह्मणों ने उसके ऊपर अतिक्रमण किया होगा तब ब्राह्मणों ने उस ओटिव स्तूपा को घिस कर उसको शिवलिंग का शेप दिया गया था। यह बात जब बुद्धिस्ट मंक्स के नजर में आई, खास करके बनते सुराई ससाई जो अभी भी नागपुर में निवास करते हैं, और महाराष्ट्र के लोगों ने इसके लिए बड़ा आंदोलन किया, लगातार बड़ा विशाल आंदोलन किया। और उस आंदोलन का ये रिजल्ट हुआ, लोगों ने अंदर घुसकर जिसको इन्होंने शिवलिंग कहा था, आम लोगों ने उसको उखाड़ फेंक दिया था। जो इसके पहले जो आंदोलन चला उन आंदोलनकारियों ने उसको उखाड़ फेंक दिया था। अब वहाँ उसका निशान नहीं है। वहाँ नीचे जो अवशेष है वो ओटिव स्तूपा के निचला हिस्सा आज भी वहाँ दिखाई देता है। वो आंदोलन सफल होने के बाद ब्राह्मणों ने उसके बाद में ये शिवलिंग बाहरी रूम में स्थापित किया है। मगर जो शिवलिंग की चर्चा हो रही है महाबोधि महाविहार धर्मपाल बनाम जयपाल गिर, यह केस चली थी 1895 में। 1895 में कोर्ट केस में कुछ बातें सामने आई, जैसे कि उसमें ये बात सिद्ध हुई कि जो जिस शिवलिंग का ये लोग बात करते हैं, महंत ने षड्यंत्र करके उन्होंने जिस महाबोधि महाविहार का जो कोर्ट केस है उसके अंदर अलग अलग आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट्स का हवाला लिया है। और उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये कहा है कि बुद्ध के मूर्ति को देखना न पड़े और केवल बोधि वृक्ष को यानी पीपल वृक्ष की लोग पूजा करें, इसके लिए महंत ने एक सीढ़ी बनाकर दी थी जिससे महंत को पैसा मिलता था। और ब्राह्मणों के कहने पर बैकवर्ड कास्ट के लोग यानी तथाकथित हिंदू ब्राह्मण महंत को पैसा देकर पीपल वृक्ष की पूजा कर चले जाते थे, मगर महंत बुद्ध की मूर्ति का चेहरा तक नहीं देखने देता था। उस ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये सारा रेफरेंस कहाँ पे अवेलेबल है? ये सारा रेफरेंस जो कोर्ट केस के रिकॉर्ड है, महाबोधि महाविहार टेम्पल का जो बैटल हुआ धर्मपाल बनाम जयपाल गिर महंत, इसके केस में एग्जिबिट नंबर 41 D41 और D61 इसका उन्होंने सहारा लिया है। और ये जो स्क्रीन पर जो मूर्ति दिखाई दे रही है 5 पांडव, उन्होंने आज भी वहाँ लिखा है 5 पांडव मूर्ति, उसके संदर्भ में ये लिखा हुआ है उस केस रिकॉर्ड में कि वहाँ जो शिवलिंग था पहले विहार के अंदर जो शिवलिंग था, और वो शिवलिंग नहीं था बल्कि ओटिव स्तूपा था। उस कोर्ट केस के रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है जिसको ब्राह्मण लोग शिवलिंग कहते हैं। 1895 की बात है, वहाँ पर ओटिव स्तूपा था और ओटिव स्तूपा को तोड़कर इन्होंने शिवलिंग बनाया था। उस रिकॉर्ड में ये भी आया है वास्तव में शिवलिंग था या नहीं था। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 67 to 73 का हवाला देकर जज महोदय मैक जेफरसन ने कहा है कि शिवलिंग विहार के बीचों बीच था और वह स्तूप को तोड़कर बनाया गया था। अब राज्यपाल जो अर्लेकर है वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मगर हम राज्यपाल महोदय पद का सम्मान करते हैं,
ओरिजिनली आर्लेकर जो है ये आरएसएस के वर्कर हैं। अब वो राज्यपाल होने का मुद्दा भूल गए हैं, उस ओहदे की गरिमा को उन्होंने कलंक लगाया। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो धर्मपाल बनाम महंत के खिलाफ 1895 को केस चला, उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स वॉल्यूम 3 पेज नंबर 67 to 73 का हवाला देकर जज महोदय ने कहा शिवलिंग जिसको ब्राह्मण लोग उस समय कोर्ट केस चल रहा था और उस समय दावा कर रहे थे वो शिवलिंग है, तो उन्होंने उस रिपोर्ट का हवाला देकर कहा जिसे महंत ब्राह्मण शिवलिंग कह रहा है वो शिवलिंग नहीं है बल्कि वो ओटी स्तूप है और बौद्ध स्तूप को तोड़कर ही ब्राह्मणों ने उसको शिवलिंग बनाया है। अच्छा, ये यहाँ पे जो शिलापट की आप बात कर रहे थे, शिलालेख की बात कर रहे थे, तो उसको आपने बताया कि पैर पोंछने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। वो वाकई सही बात है कि उसको पैर पोंछते थे शिलालेखों पे। ये आज भी उसके ऊपर पैर साफ करते हैं। और खतरनाक बात यह है कि कनिंघम महोदय ने जो 1890 को महाबोधि महाविहार का एक्सकवेशन किया, उन्होंने ये बात बताई है कि जो मैं महंत के मकान में गया, कोठी में गया, वहां मुझे बुद्ध की ढेर सारी मूर्तियां नजर आई। कनिंघम महोदय कहते हैं कि बुद्ध की सैकड़ों की संख्या में महंत के कोठी में मूर्तियां पाई गई। उन्होंने ये तक कहा जब मैंने वहां देखा तो मुझे आश्चर्य लगा कि अशोका के इंस्क्रिप्शन को सामने रखकर उसके ऊपर सब्जी काटी जा रही थी, यानी अशोक राजा के अभिलेख के ऊपर महंत ब्राह्मण लोग रसोइयों में इस्तेमाल कर रहा था। यानी कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जो बुद्धिस्ट किंग जो थे, चाहे कुषाण हो या गुप्त हो या बर्मा के बुद्धिस्ट राजा हो, उन सभी लोगों के प्रमुख शिलालेख आज भी महंत के कोठी में पड़े हुए हैं। मैंने वहां स्वयं जाकर देखा हुआ है और मैंने आपको जो फोटोग्राफ मैंने महंत की कोठी में जाकर लिए थे वो आपको मैंने दिए हैं। आप उसको कृपया दिखाइए हमारे दर्शकों को कि महंत की कोठी में कितनी सारी मूर्तियां आज भी भरी पड़ी है दीवारों के अंदर। ये तो वो पैर पोंछने वाला अभिलेख आप दिखाई दे रहे हैं, वो जो बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध महाविहार, ये जो कनिंघम महोदय का जो रिपोर्ट है जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके भारतीय लोगों को उपलब्ध करवाया, उसके अंदर वो फोटोग्राफ है। तो ये फोटोग्राफ्स हैं, इसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं तो, जी। हाँ, वो जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं मैं आपको देखकर ही दर्शकों को बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर भक्त के तौर पर जाते हैं। ये जो है इसको अगर जूम करके देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा है 5 पांडव का नाम लिखा हुआ है। इसका क्या तात्पर्य है? महाबोधि महाविहार के अंदर 5 पांडव का क्या तात्पर्य है? ये कुछ शिल्पकलाएं भी मिली है वहाँ पर। मूर्तियां हैं जो फर्स्ट जो आपको सैकड़ों की संख्या में जो मूर्तियां दिखाई देती है, ये लेफ्ट साइड में, ये मूर्तियां महाबोधि महाविहार के सामने शंकराचार्य के द्वारा कब्जा किए गए उस विहार के अंदर सैकड़ों मूर्तियां नजर आती है, जो ये दर्शाती है पुरातात्विक तौर पर कि वो शंकराचार्य का मठ नहीं है बल्कि वो बौद्ध विहार का ही बरामदा है।